अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरून टीवी देख रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी ने ग्वादर से अपना धरना ख़त्म कर दिया और आज ही के दिन डॉक्टर मारंग बलोच के ख़िलाफ़ एक और FIR कत्ल का दर्ज हुआ है। इसके अलावा BSO के चेयरमैन GN बलोच और शहबाज बलोच जो है वो लापता हुए थे 26 अगस्त को। उन पे भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अच्छा जी, सबसे पहले BSO के चेयरमैन GN बलोच और शहबाज बलोच दो साथी BSO के वो तकरीबन 26 अगस्त को ये जो बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाजी जो शेड्यूल का ऐलान हुआ था जलसे का ग्वादर का, तो उस पकड़ दकड़ में पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है। जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं लवाहिकीन हैं, उनके बकौल बाकी भी बहुत सारे लोग गिरफ़्तार हुए थे इनके साथ, लेकिन बहुत सारे लोग जो गिरफ़्तार हुए थे वो कुछ रिहा हो गए हैं अदालतों की तरफ से, कुछ पुलिस ने ख़ुद छोड़ दिया। लेकिन दो बंदे GN बलोच और शहबाज बलोच बाद में पुलिस थाने से गायब हो गए, पता नहीं चला और इतला नहीं मिली उनके अजीज़ अकारिब को कहाँ हैं। तो एक काफ़ी एक ज़ारे के परेशान कुन एक सूरत हाल थी लवाहिकीन के लिए और बाकी लोगों के लिए। 2 दिन कबल GN बलोच और शहबाज बलोच के जो अजीज़ व अकारिब हैं, उनके जो फैमिली के लोग हैं, उन्होंने बलोच मिसिंग पर्सन के वाइस चेयरमैन मामा कदीर बलोच के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्हें एक एहतजाजी रैली की कॉल भी दी और वो एहतजाजी रैली हुआ भी। लेकिन आज ये ख़बरें आ रही हैं कि GN बलोच जो है पहले शहबाज बलोच को जो है वो बाज़ियाब होके घर आ गए हैं, फिर उसके बाद GN बलोच भी बाज़ियाब होके घर आया है। तो ये एक अच्छी ख़बर है और ये तब हुआ है जब बलोच यकजहती कमेटी ने ग्वादर से अपने धरने के वाइंड अप का जो है वो जो कॉल दी थी, उसके साथ ये 2 लड़के जो है वो BSO के वो बाज़ियाब होके आ गए हैं। अच्छा, आज ही के दिन बलोच यकजहती कमेटी के जो मरकज़ी ऑर्गेनाइज़र हैं मारंग बलोच साहबा, उन पर और उनके साथियों पर एक FIR दर्ज हुआ है। FIR जो है एक सिपाही, आपको याद होगा 28 जुलाई के जो ग्वादर में जो हल्ला गुल्ला हुआ था, जो पुलिस और मुजाहिरीन के दौरान एक झड़प हुआ था, उसमें एक FC हल्का जो है वो जाम बहक हुआ था। शबीर उनका नाम था और डेरा अल्लाह से शायद उनका ताल्लुक़ था या सिब्बी से ऐसे उसका जो FIR है ना कत्ल का मुकदमा बनाया गया है और वो FIR डॉक्टर मारंग बलोच, सिबगतुल्लाह शाहजी, BSO के साबिक चेयरमैन हैं बालाज कादिर, मुल्ला जमील, 4-5 लोगों के ख़िलाफ़, 4 बंदे हैं तकरीबन, उनके ख़िलाफ़ एक FIR कल के ही दिन जब धरना ख़त्म होने का ऐलान हुआ था तब उनके ख़िलाफ़ ये FIR भी दर्ज हुआ है। और ये FIR जो सिपाही है FC के, उनके वालिद के या भाई के मुद्दइयत में दर्ज हुआ है। तो ये हुआ है। और आज धरना जो है वो बलोच यकजहती कमेटी ने आज तकरीबन 9 अगस्त है, 9 अगस्त की सुबह ऐलान किया था उन्होंने कि जी हम अपना जो धरना है ग्वादर में वो उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और साथ में उन्होंने कोई 7-8 नुकात जो पहले भी हम आपसे ज़िक्र कर चुके हैं वो दोबारा दोहराया है कि उन पर अमल दरामद किया जाए। उसमें ज़ारे के जो RCD शाहराएँ बंद हैं, हुकूमत ने बंद कर रखी हैं ग्वादर के लिए, मकरान के लिए, वो खोले जाएँ। ग्वादर और मकरान का जो टेलीफोन नेटवर्क्स हैं, मोबाइल सर्विस वगैरह या इंटरनेट सर्विस है, वो बहाल किया जाए। जितने लोग BYC के गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए। और इस धरने के ख़त्म होने के बाद जो लोग धरने में शामिल हुए हैं, जो फ्रंट लाइन पे थे, जो जिनकी पहचान हो चुकी है, उनकी जो है हरासमेंट का जो है वो उनको हरास ना किया जाए और मुकदमात वगैरह जो है वो ख़त्म किए जाएं। ये मोटे मोटे ये मुतालिबात हैं। तो
अब ये नहीं पता कि मुतालबात मानो अन हुकूमत की जानिब से मान तो लिए गए हैं, क्या उन पे अमल दरामद हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि शहरबाज बलोच और जीएन बलोच जो वो नज़र नहीं आ रहे थे, वो वापस अपने घरों को पहुंच गए, तो शायद ये उसी का तसलसल होगा। बलोच यकजहती कमेटी के जो उन्हें जो मुतालबात रखे हैं, उसी मुतालबात का ये तसलसल ही हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि जी BOIC का जो प्रेस रिलीज़ आया है उसमें उन्होंने एक शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया है, यानी कि 9 अगस्त को आज के दिन BOIC का जो धरना है वो जैसे ही वाइंड अप होगा, इस वक्त हो गया है, हुआ है, तो उसके बाद वो आज 4 बजे शाम 9 अगस्त के ही 4 बजे को उन्होंने तुर्बत में एक बहुत बड़ा दीवान यानी कि जलसा रखा है। वहाँ पे जो बलोच यकजहती कमेटी की लीडरशिप है वो जो है खिताब करेगी उस दीवान से, उस जलसे से। आज एक बड़ी तादाद में जब ये इतला मिली कि ग्वादर का धरना ख़त्म हो गया है और धरने के जो शुरका हैं वो काफ़िले की सूरत में ग्वादर से तुर्बत रवाना हुए हैं, तो इतलात यही है कि एक बड़ी तादाद में लोग तुर्बत शहर में जमा होना शुरू हो गए हैं। चूँकि हमारा राबता नहीं हो सका, कुछ नेटवर्क वगैरह की जो है वो बंदिश का मसला है, कुछ कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन इतला यही है कि काफ़ी लोग बलोच यकजहती कमेटी के इस दीवान में शामिल हुए हैं। उसमें ख़वातीन, बच्चे वगैरह उनकी भी बड़ी तादाद है। तो उस दीवान से ख़िताब के बाद आज रात यानी कि 9 अगस्त की रात को बलोच यकजहती कमेटी तुर्बत में स्टे करेगी और उसके बाद 10 अगस्त की सुबह बलोच यकजहती कमेटी का जो वही काफ़िले की सूरत वो आएंगे सूराब में एक बलोच दीवान होगा। उससे पहले वो ग्रेशा जाएंगे, ग्रेशा डिस्ट्रिक्ट खुशदार का एक नवाई इलाका है, वहाँ पे वो एक दीवान करेंगे 10 अगस्त को, और उधर से निकलेंगे तो 10 अगस्त के ही दिन को शाम को सूराब में एक बलोची दीवान होगा। फिर 11 अगस्त के लिए वो नोशकी जाएंगे, जहाँ पे FC वगैरह की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ था नौजवान, और 2-4 और ज़ख्मी हुए थे। तो वहाँ नोशकी में जाएंगे, वहाँ पे एक बलोची दीवान यानी कि जलसा मुनक़्क़द होगा। फिर 12 अगस्त को कोयटा में उनका बलोची एक दीवान जो है वो मुनक़्क़द होगा। और ग्वादर में ये शेड्यूल उन्होंने जारी कर दिया है, लेकिन कोयटा में जहाँ तक इतला है कि कोयटा में जो उनका जलसा होगा तो उसमें वो आगे का लाएमल भी तय करेंगे कि आगे हमने क्या करना है। उसमें शायद शुरू में हमें एक इतला मिली थी कि बलोच यकजहती कमेटी का एक प्रोग्राम शेड्यूल है कि वो कराची में एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे और उसके बाद जैकमाबाद में एक जलसा होगा और डेरा गाजी खान में भी वो जलसा करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बलोच यकजहती कमेटी जो है अपनी मूवमेंट जो है वो चलाती रहेगी जलसों की सूरत में, रैलियों की सूरत में। तो वो जो ग्वादर में के बाद, अगर ग्वादर में ये सारा बंदिश वगैरह नहीं होता तो ग्वादर में जलसा करने के बाद उनका सेकंड प्लान ये था कि ग्वादर के बाद वो बाकी शहरों में जलसे करेंगे, कराची, जैकबाबाद और डेरा गाजी खान में। ये जो हुकूमत की तरफ से बार बार कहा जा रहा था जी ग्वादर क्यों, ग्वादर क्यों, तो वो हमने भी मालूमात लेने की कोशिश की कि यार ग्वादर क्यों। तो उनकी तरफ से जवाब आया कि जी ग्वादर भी बलूचिस्तान का एक शहर है, वहाँ पे हम क्यों नहीं जलसा कर सकते। और तुर्बत में जरा के ग्वादर के बाद अभी तुर्बत में उनका जलसा होना है, नोशकी वगैरह में। तो हमने अपना एक शेड्यूल तय किए, हमने स्टार्ट ग्वादर से लिया है, तो ग्वादर से ही हमने जलसा किया। बहरहाल ये जो मामला तय हुए हैं इसमें ये बताया जा रहा है, देखें कि कल डॉक्टर मालिक बलोच साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से एक मुलाकात की थी, और इसके अलावा डॉक्टर मालिक बलोच साहब से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जी मैंने तो चेयरमैन सेनेट को से भी बात की है और वज़ीर आज़म के मुतल्लिका जो लोग हैं उनसे भी बात की है कि जब ग्वादर में ये सूरत जो पैदा हुआ है इसको जल्द से जल्द जो इसको आप एक पीसफुल पुरअमन तरीके से इसको वाइंड अप कर लें। मेरे ख्याल में
ये एक वजह बनी है, मतलब मरकज़ तक, यहाँ तक कि जो आपके पीपल पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, जरदारी साहब तक भी राबिता नेशन पार्टी का हुआ है कि ये इस मामले को आप जितना तूल देंगे तो बलूचिस्तान इतना ही मकरान सफ़र करता रहेगा और मसला वहीं का वहीं रहेगा। हालांकि मेरे ख्याल में हुकूमत की जो ख्वाहिश थी ना सूबाई हुकूमत की, वो ये था कि यार लोग बैठते रहेंगे, कितने दिन बैठेंगे, 5 दिन 10 दिन तक हार के अपने अपने घरों को चले जाएंगे। हुकूमत मेरे ख्याल में इस पॉलिसी पे बैठी हुई थी और ये देख रही थी, सी एंड वॉच, मतलब वेट एंड वॉच वगैरह जो भी है वो अब उसमें था। लेकिन आज पर एक ये भी कल भी हमने आपको बताया था कि जो एनओसी वाला मसला है ना, डीसी की जानिब से एक एनओसी जारी किया जाएगा तो फिर उसके बाद जो है ग्वादर के लोग ही ग्वादर जा सकेंगे, इसके अलावा कोई नहीं जा सकेगा। इस पर बड़ा रिएक्शन भी लोगों का सोशल मीडिया में वैसे भी आया है कि ग्वादर कोई तो कॉलोनी नहीं है वगैरह, इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स राय सामने आई है। लेकिन मसला ये है कि वो एनओसी भी जारी किया है ना आपके डीसी ने, उसके बावजूद उत्तल के 0 पॉइंट पे लोगों को ग्वादर की तरफ जाने नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो बड़ी मुश्किल से वेट करा के, इंतज़ार करवा कर, मुश्किलात के बाद फिर एक एक करके गाड़ियों को ग्वादर के लिए जो है वो छोड़ दिया जाता है। जो चेक पोस्ट लगी हुई है उत्तल में, और वो ज़ाहिर की हुकूमत की जानिब से हो रही है ना, वहाँ पे एफसी का चेक पोस्ट है ना, एफसी ने रोकी हुई है। तो जब डीसी एक ज़िम्मेदार बंदा है, ज़ाहिर कि स्टेट का, रियासत का एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे है, जब अगर आपने एक एसओपी बनाया है ना कि जी डीसी का ही एनओसी चलेगा, जिसको एक लेटर मिलेगी, एनओसी मिलेगी, वो जा सकते हैं, तो उसके बाद तो फिर लोगों को जाने दिया जाना चाहिए ना। और जहाँ तक ग्वादर के मोबाइल सर्विस और बाकी नेटवर्क का सवाल है, लोग बार बार इसी पे हमसे पूछते हैं, लेकिन अभी तक मेरी इतला ये है कि जो नहीं बहाल हुए हैं, क्योंकि आज ही धरना ख़त्म हुआ है। तो हो सकता है कि कल तक 10 अगस्त या 11 अगस्त तक ये सिलसिला जो है शुरू हो जाए नेटवर्क की बहाली का, तो ये मुमकिन है, हो सकता है। मतलब ये जो 10-12 दिन गुजरे हैं, इसमें पब्लिक का रिएक्शन ज़ाहिर कि आया है, गुस्सा है पब्लिक, अवाम। उसकी वजह यह है कि देखें कि एक खुराक की किल्लत पैदा हो गई है आधे बलूचिस्तान में, पूरे मकरान बेल्ट में और चागी बेल्ट में, और ट्रांसपोर्ट, मुसाफिर वगैरह। ये मेरे ख्याल में कोई सियासी फ़ैसला नहीं था हुकूमत का, ये जो हुआ ना 10-12, मतलब ये इसमें क्या सियासी मंतिक हो सकती है, कौन सी सियासी आप कहते हैं कि वो मामला फ़हमी हो सकता है कि एक एपिसोड, एक प्रोग्राम एक दिन के लिए होना है, आप एक दिन आप कहते हैं कि जी एक दिन भी हमें बर्दाश्त नहीं है, एक दिन कि आप ग्वादर में जाके जलसा करें, और वो 12 दिन तक चलता रहे प्रोग्राम। तो ये आप कहें किसकी नाकामी है? इसीलिए हुकूमत पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती रही है, इस पे सियासी जमातों ने की है, लोगों ने की है। ज़ाहिर कि जो बहुत सारे इक़्तिदार हैं वो ज़ाहिर कहेंगे ना सब अच्छा है ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन पब्लिक की जानिब से और सियासी जमातों की जानिब से इस पे बड़ा ज़ाहिर के, और इवन कि हुकूमत के अंदरूनी जो लोग थे ना, वो भी आपस में जब बात करते थे वो हंसते थे, अपने हुकूमती सेटअप पे हंसी आती थी उनको, मजाक उड़ाते थे, लेकिन पब्लिकली जो है वो बोल नहीं सकते थे, उनका ये भी इशू था। बरर जैसे भी हुआ, लोगों को तकलीफ़ से गुज़रना पड़ा, और आखिरकार जो है, अब तक मैं नहीं कह सकता कि जी बिल्कुल प्रोग्राम ख़त्म हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि 12 अगस्त तक ये सिलसिला चलता रहेगा अगर हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली आगे, यानी कि तुरबत से अगर वो गिरेशा, सूरा वगैरह जो काफ़िले की सूरत में आएंगे, अगर हुकूमत ने कोई रुकावट नहीं डाली तो फिर 12 अगस्त तक क्वेटा में ये जो सिलसिला है एहतजाजों का, ये 12 अगस्त तक चलेगा, उसके बाद शायद वाइंड अप हो। अगर हुकूमत की जानिब से फिर रुकावट डाली गई तो फिर ज़ाहिर मसला वहीं पे खड़ा होगा जहाँ पे ऑलरेडी शुरू हुआ था।
तो ये अभी हुकूमत पे डिपेंड करता है कि वो इस मामले को पीसफुली ख़त्म करेगा ताकि ख़त्म हो, यानी उसमें रुकावटें डाल के मज़ीद जो है लोगों के जज्बात को उभारने की कोशिश करेगी। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।